ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम जो है वीडियो अपने यहाँ पे स्टॉप हो रही है। तो लेट्स सी ये होती है कि नहीं होती है। तो वी हैव स्टार्ट अबाउट एल्कीन्स कि एल्कीन्स होते क्या हैं। तो देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो एल्कीन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में इनमें क्या रहता है? डबल बॉन्ड क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? भाई ओलिफिन्स होता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग गैस होते हैं इसलिए इनका नाम क्या होता है? एल्कीन्स होता है, ओलिफिन्स होता है, ठीक है। सबसे बेसिक जो एल्कीन है दैट इज इथीन जिसका जनरल फार्मूला होता है C2H4 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और हर एक कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें इनके तो दो जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ब्यूटीन फॉर्म में बात करें 4 कार्बन से स्टार्ट करें तो वन इज सिस एंड सेकेंड वन इज ट्रांस। हम क्या है सिस में क्या होते हैं? दो ग्रुप सेम साइड होते हैं और ट्रांस में क्या होते हैं? अपोजिट साइड होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के केस में अगर हम क्या है जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड के अराउंड अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी एल्कीन क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। जैसे अगर मैं इन दोनों एल्कीन की बात करूँ तो ये एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इससे क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड 2 R ग्रुप है जबकि यहाँ नहीं है, तो ये एल्कीन क्या हो जाएगी? ज़्यादा स्टेबल हो जाती है इस एल्कीन से, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ जो है हमारे क्या? एल्कीन्स, ठीक है। तो सबसे पहली प्रिपरेशन हम कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के साथ क्या होता है? साथ में एक H ग्रुप होता है और एक X ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो जनरली पहले तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका नाम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से क्लियर है, देखो एक तो हाइड्रो ग्रुप निकलेगा और एक हेलोजन ग्रुप निकलेगा। तो हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की क्या कि इसके अंदर क्या है? वो कार्बन क्या है जो बीटा कार्बन होता है। अच्छा, बीटा कार्बन कौन सा होगा? देखो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन है हमारा अल्फा, उसके साथ क्या है? ये बीटा कार्बन। तो इसके लिए कंडीशन है कि बीटा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो जब बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो ये HX निकल जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? एक बेस की प्रेजेंस में, और वो बेस क्या होगा? हमारा KOH होगा। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है? सबसे पहली बात तो फॉलो करती है E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म को क्या करती है? फॉलो करती है। देखो हमने SN1 SN2 पढ़ा हुआ है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, ठीक है। सेम एलिमिनेशन भी होता है। 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, E मतलब एलिमिनेशन, मतलब बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब ये क्या करता है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म को क्या करती है? ये रिएक्शन क्या करती है? फॉलो करती है। बायोमोलिकुलर मतलब जो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। एलिमिनेशन मतलब कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है एलिमिनेट, HX यहाँ से क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? E2 मैकेनिज्म क्या करती हैं? ये फॉलो करती हैं। कौन? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन जब हम करवाते हैं तो देखो कैसे होगा। कोई भी हमारे पास ये एल्कीन है जो क्या कर रही है? बीटा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन की उसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। जैसे ही बेस यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं? OH एक बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। ये बेस क्या करेगा? अच्छा, E2 मैकेनिज्म क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होती है, लाइक SN2 भी तो 1 स्टेप होती है। SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेम E1 में भी क्या होगी? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये E2 मैकेनिज्म में क्या है? साइमल्टेनियसली बेस अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली क्या है? यहाँ से हैलाइड ग्रुप क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही बेस ने ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, बेस ने क्या कर लिया? ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड था, ठीक है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। किसके बीच में? कार्बन के बीच में। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से हैलाइड क्या है? यहाँ से चलता बनेगा। तो हाइड्रोजन बेस ने तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ से हैलाइड क्या हो गया हमारे पास? अलग, और यहाँ पर क्या हो गई? एल्कीन की जो है फॉर्मेशन होगी। अच्छा, यहाँ कंडीशन है कि ये जो HX है जिसके ऊपर हमारा बेस अटैक कर रहा है और जो हेलोजन यहाँ से निकल रहा है वो एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन क्या होती है? फिजिबल होती है, मतलब हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देती है। अगर यहाँ पर H होता, यहाँ X होता
होगा तो उस केस में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या है जो है ये रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर H और X क्या होने चाहिए, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पर होने चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन है। बायो क्यों है भाई, देखो एक तो ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है, प्लस ये बेस इन्वॉल्व है, तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इसलिए कैसी रिएक्शन है ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन का, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। देखो मान लीजिए कोई एल्कीन है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के साथ, तो क्या होना चाहिए, ये Cl तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अब 2 हमारे पास बीटा कार्बन है इस केस में, है कि नहीं है, तो अब बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, ये भी अपना हाइड्रोजन दे सकता है। अगर ये अपना हाइड्रोजन देगा तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, अगर ये अपना हाइड्रोजन देगा तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ। तो अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक जिसमें क्या है यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ट्यूब्यूटीन की, एक जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है, तो ये क्या हो रहा है 1-ब्यूटीन की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो जनरली ये देखा गया है कि जो 2-ब्यूटीन है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 1-ब्यूटीन क्या होता है, कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेडजेफ रूल क्या कहता है, सेडजेफ रूल कहता है कि वो एल्कीन जिसके अंदर जो कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब जिसके अंदर क्या है, जिस ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे ये देखो सेडजेफ रूल क्या कहता है, वो कहते हैं अगर हमारे पास जब हम एलिमिनेशन कर रहे हैं किससे, किसका भाई, एल्काइल हैलाइड से, क्या फॉर्म करने के लिए, एल्कीन फॉर्म करने के लिए, तो हमारे पास क्या है 2 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन उन 2 प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होता है, किसके अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो एल्कीन जिसके आसपास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन सिंपल एल्कीन से। तो यहाँ देखो एक ये प्रोडक्ट बन रहा था, एक ये बन रहा था, इसके अराउंड ज़्यादा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, एल्कीन है, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है देन किसके, 1-ब्यूटीन से। तो यही हमारा क्या होता है, सेडजेफ रूल होता है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो इस केस में क्या बनता है, 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, एक कम होगा। ये किस बेसिस पर बताएंगे हम, सेडजेफ रूल के बेसिस पर बताएंगे कि 2-ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, 1-ब्यूटीन से। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एल्काइलेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ज़्यादा एल्काइलेटेड है, इसलिए क्या बनती है, ज़्यादा स्टेबल बनती है। तो यही हमारा क्या होता है, सेडजेफ रूल होता है। इंपॉर्टेंट है अभी सेडजेफ रूल। वो कहता है अगर मान लीजिए आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, तो उन 2 में से कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, जो प्रोडक्ट ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है भाई, जो है RI ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन RBr से, देन RCl से, देन RF से। ठीक है, और अगर हम हैलाइड्स की, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करें तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी क्या करती है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करती है। क्यों, क्योंकि टर्शरी के केस में क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन होते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा वो बेस से अटैक हो पाएगा, जिससे क्या है, प्लस जिससे क्या है, एक तो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब वहाँ रिएक्शन जल्दी जल्दी प्रोसीड होती है, प्लस जो प्रोडक्ट बनता है वो ब्रांच चेन एल्कीन बनेगा, और ब्रांच चेन एल्कीन क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, हो जाएगा पहला। दूसरी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई इसकी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब अगर हम एल्कोहल से वाटर को रिमूव कर दें, तो ये एल्कोहल है कोई भी जो OH ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो अगर आप इसमें से वाटर को रिमूव कर दो तो आपके पास क्या बन जाती है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जनरली किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, किसी ना किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है, और ये रिएक्शन क्या करती है, E1 मैकेनिज्म को क्या करती है, फॉलो करती है। E1 का मतलब क्या हो गया, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो ओनली एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। E मतलब एलिमिनेशन, मतलब कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ से सही बात है क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन फॉलो कैसी होगी, देखो E1 जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं SN1 के, जिसके अंदर क्या होती है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर जनरली 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है भाई, C2, ये हमारे 2 कार्बन हैं और इसके ऊपर क्या है, OH है। ये एसिड है भाई हमारा, ये H3O पॉजिटिव कहाँ से आया है, जो हम एसिड लेकर चले हैं उससे हमारे पास क्या है, H3O पॉजिटिव आया है। तो सबसे पहले H3O ये क्या करेगा, ये OH,
OH इस H3O पॉजिटिव से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि OH एक बेस की तरह काम करेगा, एक लोन पेयर है इसके पास, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इससे H पॉजिटिव को ले लेंगे। जैसे इससे लोन पेयर H पॉजिटिव को लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो स्पीसीज बनी है ना, ये जनरली अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्पीसीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो अब ये जो स्पीसीज बनी है ये अनस्टेबल बनी है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज किसकी तरह काम करती है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगी। तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी स्टेबल होने के लिए। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगी तो यहाँ से ये इसकी क्या ले जाएगी, इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, जिससे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, अपने आप में क्या है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल था ये वापस इसके H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जो है एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था भाई पूरा का पूरा हमारा। ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं कि जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का आप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो आपको ये मैकेनिज्म्स क्या है एक्सप्लेन करके दिखाने होंगे। समझ आ गया ना। सबसे पहले एसिड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कौन, OH पॉजिटिव बना लेगा। ये स्पीसीज अनस्टेबल होती है, ये निकल जाएगी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होके कार्बोकेटाइन। प्लस ये सेकंड स्टेप स्लो है और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट डिपेंड कर रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, हमारा ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। और ये कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E1 मैकेनिज्म क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या है, वापस क्या है, ये जो OH2 था हमारा, ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या है, इस दो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और H3O पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी। स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो टर्शरी जो है, जो हमारे अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है। ये आपको तो पता ही है कि हमेशा टर्शरी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है उनके केस में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। वो जल्दी से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, कौन, टर्शरी। लेकिन इसलिए क्या है, टर्शरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी क्या रहता है, हमारा ऑर्डर रहता है। क्यों? क्योंकि देखो अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना अच्छे से ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि ये स्टेप क्या है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जितने ज़्यादा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होंगे इस पॉजिटिव के पास, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, रेट रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए टर्शरी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल क्या है, क्योंकि टर्शरी से टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी के। ठीक है भाई, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इन्हीं के अंदर अगर बात करें हम रेडियो सेलेक्टिविटी की। रेडियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसके अंदर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उन दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल है, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है और एक कम अमाउंट में बन रहा है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन क्या हो गई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या हो गई, सेलेक्टिव हो गई ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। तो क्या होती है, सच रिएक्शन जिसके अंदर हमें दो या दो से ज़्यादा आइसोमर मिल रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट के अंदर एक आइसोमर तो ज़्यादा अमाउंट में है लेकिन एक आइसोमर कम अमाउंट में है, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब वो रिएक्शन किसी एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा सेलेक्टिव हो गई, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। जैसे जब हम किसी भी क्या करवाते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अब देखो ये OH तो रिमूव होगा ही होगा, जैसे हमने पीछे बात की थी। अब हाइड्रोजन रिमूव करना है, वो यहाँ से भी हो सकता है हाइड्रोजन रिमूव, वो यहाँ से भी हो सकता है हाइड्रोजन रिमूव। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे, डबल बॉन्ड आएगा इसके बीच में, प्रोडक्ट बनेगा 2-ब्यूटेन। और जब आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाओगे और वाटर को निकालोगे तो डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में और प्रोडक्ट बनेगा ये। लेकिन ये प्रोडक्ट 2-ब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल बनता है देन 1-ब्यूटेन के, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेडियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। सेम यहाँ देखो आप इस वाले में क्या है,
OH है, बिल्कुल है। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ, लेकिन ज़्यादा कौन बना, ये वाला बना, ठीक है। यहाँ पर भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्या कि ये क्या है, ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा, ये कम एल्काइलेटेड होगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा, और कम स्टेबल क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। देखो यहाँ तो क्या चल रहा था, यहाँ आपको पता चल रहा था कि आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, जो कार्बोकेटायन बनता है ना, अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। तो बनना तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं, 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो आपको सीधा सही दिख रहा है क्या, कि OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये OH यहाँ से निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ये वाला। लेकिन इस टाइप की रिएक्शन में आपको इस प्रोडक्ट के साथ साथ ये वाला प्रोडक्ट दिखता है, और ये प्रोडक्ट मेन होता है। ये 1-ब्यूटीन है, ये 2-ब्यूटीन है। तो 2-ब्यूटीन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल बनता है, और ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है। तो इनकी फॉर्मेशन को हम समझा सकते हैं किस फॉर्म में, हाइड्राइड शिफ्ट या फिर एल्काइल शिफ्ट की फॉर्म में। क्या हुआ होगा, देखो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये वाली था हमारा रिएक्शन, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ थोड़ा। ये थी हमारी CH3 था, CH2 था, CH2, CH2OH। तो सबसे पहले ये वाटर यहाँ से बन के रिमूव हुआ होगा, OH भाई अभी हमने किया था कि ये H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा ये OH2 पॉजिटिव बना लेगा, ये निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, बन गया। अब क्या होता है, यहाँ पर बनना तो ये कार्बोकेटायन के बाद सीधा फिर OH2 आना चाहिए था, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, इसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। तो अब क्या बन गई, हमारे पास जो कार्बोकेटायन बना है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ। ये कैसा कार्बोकेटायन था, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था। ये कैसा कार्बोकेटायन है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इस कार्बोकेटायन से, वो क्या बनेगा, CH3, CH2, यहाँ इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, CH2, यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन है अब हमारे पास। तो यहाँ देखो, अब यहाँ ये प्रोडक्ट बना, यहाँ ये बना, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, ये। क्यों बनेगा ये मेजर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पर क्या है, ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर ओनली ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था। चलो ये बन भी गया तो ये मेजर होना चाहिए था, लेकिन मेजर कौन बनता है, ये। क्योंकि ये क्या कर लेता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करने की वजह से क्या है, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा, ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, ज़्यादा स्टेबल बनता है। यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हुई है ना, मान लो यहाँ एल्काइल ग्रुप होता, तो यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता तो उसको हम क्या बोल देते, एल्काइल शिफ्ट बोल देते। तो अब आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा जब आप इसको पढ़ के देखोगे। इसको आप 1-2 शिफ्ट भी बोल रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 कार्बन से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये था, यही बताया मैंने, पहले पॉजिटिव यहाँ आना चाहिए था, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, ये सेकेंडरी बना, ये प्राइमरी बना। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा इस वाले से, ठीक है। तो आप कोई भी जो है यहाँ पर आप समझा सकते हैं, जैसे यहाँ ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये माइग्रेट कर जाएगा तो ऐसे करके आप किसी भी प्रोडक्ट की क्या है यहाँ पर फॉर्मेशन जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, एल्काइल शिफ्ट हो गई यहाँ पर, तो पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने की चांसेस है। एक तो यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, एक इधर या इधर कहीं भी क्या बन सकता है, डबल बॉन्ड जो है बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिसमें 2 हैलाइड ग्रुप क्या है, साथ बिल्कुल जो है साथ वाले कार्बन पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखो एक्स ग्रुप है, साथ वाले कार्बन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हमारे विसिनल हैलाइड। तो जब आप इसको जिंक की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब भी क्या हो जाती है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मैकेनिज्म करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पायरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्राइड्स, दिस इज नोन एज होफमैन एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी हम ट्राई मिथाइल एन प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। दिस इज ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, एन प्रोपाइल, ये एन प्रोपाइल है,
अमोनियम हैलाइड, ये अमोनियम है और ये क्या है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये OH लगा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये एलिमिनेशन में चला जाता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो अलग हो गया, देखो अलग हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये OH क्या है, इससे एक हाइड्रोजन ये चले जाएगा और यहाँ जिससे क्या है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी, प्रोपाइलिन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पहली और दूसरी रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बस ये पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि जनरली जो सिस वाले होते हैं वो पोलर होते हैं और जो हमारे ट्रांस वाले होते हैं वो जनरली नॉन पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांस के अंदर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं, जिससे क्या है, इनका डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। लेकिन सिस में क्या है, डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं नेचर में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अब आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एल्कीन क्या कंटेन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, मतलब इनके पास लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक हो सकता है, जिससे क्या है, जितने भी हमारे एल्कीन हैं वो क्या कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और वो भी कैसी एडिशन, क्योंकि देखो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये कैसा एडिशन शो करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या करते हैं, शो करते हैं, जितने भी एल्कीन्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और वो भी कैसी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्या करते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जब हम रिएक्ट करवाते हैं एल्कीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल पैलेडियम या पैलेटियम, ये किसकी तरह काम करेंगे, कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्केन की। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब एल्कीन आएगा, एल्कीन भी क्या है, इसी हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, एक टेम्परेरी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब जैसे ही एल्कीन के साथ कैटलिस्ट के साथ जुड़ गए हैं सारे के सारे, अब क्या होगा, पहला हाइड्रोजन शिफ्ट होकर किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा और अपना बॉन्ड क्या है, ब्रेक कर लेगा, ठीक है। देखो क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनका बॉन्ड, आपस का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो जब ये ब्रेक होगा, जैसे ये ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ लग जाएगा, एल्कीन के साथ लग जाएगा। सिमिलरली फिर दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है, एल्कीन के साथ जाकर लग जाएगा, जिससे इनका भी जो डबल बॉन्ड है कार्बीन का, जो एल्कीन आप लेकर चले थे, ये बॉन्ड भी जैसे ही कैटलिस्ट है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पहला हाइड्रोजन लगेगा, जब ये पूरा ब्रेक हो जाएगा दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है, दूसरे कार्बन के पास जाके लग जाएगा, और हम जो स्टार्टिंग में कैटलिस्ट लेकर चले थे वो एज इट इज वापस क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये तो नॉर्मल एडिशन रिएक्शन थी, लेकिन अभी मैंने बात की कि जितनी भी हमारी एल्कीन है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। तो सबसे पहली है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब डबल बॉन्ड पर क्या करवाते हैं, HX की, मतलब एल्कीन की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ। देखो हाइड्रोजन हैलाइड से जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन और हैलाइड को निकाला तो एल्कीन बनी थी, प्रिपरेशन में बनी थी ना। अब क्या करोगे, जब एल्कीन को वापस HX दे दोगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वापस से रिड्यूस होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और HX वापस बन जाएगी, यही होगा ना। तो जैसे ही आपने HX के साथ रिएक्शन करवाई, वापस आपको क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड मिल गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो कैसे हुई होगी, देखो एल्कीन है, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ H पॉजिटिव H नेगेटिव, यहाँ X नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, कर दिया। जैसे ही अटैक किया तो क्या आ गया, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और X निकल गया। अब ये X वापस इस पॉजिटिव पे आएगा और क्या बना लेगा, एल्काइल हैलाइड बना लेगा, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, जो हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे ये चैप्टर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक यू।